चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के अगले सीएम। शिंदे पवार की मौजूदगी में फडणवीस बोले, हम तीनों एक, सीएम डिप्टी सीएम सिर्फ तकनीकी पद, वहीं आज शपथ। राहुल प्रियंका संभल नहीं जा सके, गाजीपुर बॉर्डर से लौटे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर 4 घंटे जाम से लोग परेशान, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीटा। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित, वित्त मंत्री बोली, बैंक क्षेत्र में मजबूत होगा प्रशासन। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल पर फायरिंग, बाल बाल बचे। गोल्डन टेम्पल के बाहर सेवा कर रहे थे हमलावर, खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार। राजस्थान में 3 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिरेगा। हिमाचल में नदियों के साथ नल भी जमे, वहीं भोपाल इंदौर समेत पूरे एमपी में बादल छाए। बांग्लादेश जब पाकिस्तान था तब भी इतने नहीं डरे, बांग्लादेशी हिंदू बोले, मंदिरों में छुपना पड़ रहा, इंडियन मीडिया से बातचीत मतलब जेल। रेलवे हर साल टिकटों पर 56,993 करोड़ रुपए की सब्सिडी देता है, लोकसभा में बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। बहुत ही सख्त है उत्तर प्रदेश का गुंडा एक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। कांग्रेस ने ढूंढ निकाली केजरीवाल की काट, सत्ता में आने पर किया 400 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान। बीटी सांसद बोले, बांग्लादेश में हिंदुओं का सफाया करने की कोशिश, वहां घर जलाए, पुजारियों को जेल भेजा। उपराष्ट्रपति का केंद्र सरकार से सवाल, कृषि मंत्री शिवराज से पूछा, किसानों से किए वादे क्यों नहीं निभाए। जीएसटी दर में बदलाव वाली खबरें अटकले, परिषद ने ऐसा कोई विमर्श नहीं किया, सीमा शुल्क बोर्ड ने साफ की स्थिति। राम मंदिर के शिखर को ऊपर से निहार सकेंगे श्रद्धालु, अयोध्या में शुरू हुई हॉट एयर बलून सेवा। एडिलेड टेस्ट से पहले केएल राहुल बोले, कहीं भी खेल सकता हूं, बस प्लेइंग 11 में रहना चाहता हूं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सहित 4 राज्यों में भूकंप 5.3 रही तीव्रता, जमीन से 40 किलोमीटर नीचे केंद्र था, वहीं 15 सेकंड तक धरती हिली। बांग्लादेश में हिंदू पर हमले का विरोध, इंदौर में आरएसएस की रैली में 2.5 लाख लोग जुटे, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी प्रदर्शन। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आज से, आरबीआई गवर्नर 6 दिसंबर को बताएंगे ब्याज दरों में बदलाव होगा या नहीं। फरवरी 2023 से ब्याज दरें अपरिवर्तित हैं। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए हुई, टीमों में चेन्नई सुपर किंग्स की वैल्यू सबसे ज्यादा 1033 करोड़ रुपए पहुंची। लद्दाख में सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 95% आरक्षण मिलेगा, लेह कारगिल लोकसभा सीट पर फैसला जनगणना के बाद। गडकरी बोले, राजनीति अतिरिक्त आत्माओं का महासागर, यहाँ हर व्यक्ति दुखी है, सबको अपने पद से ऊंचे पद की लालसा। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सेक्सुअल हरेसमेंट पर राज्य कंप्लेंट कमेटी बनाए, कहा पॉक्सो एक्ट लागू है, सालों बीते, इसका पालन नहीं होना चिंताजनक। स्विगी इंस्टामार्ट से सामान मंगाना महंगा हो सकता है, कंपनी डिलीवरी चार्ज बढ़ाने पर कर रही विचार, कंपनी को मुनाफे में लाने के लिए फैसला। कांग्रेस औपचारिकता नहीं व्यवस्था निभा रही, राहुल गांधी के संभल दौरे पर भड़की भाजपा। गाजीपुर बॉर्डर पर जाम में फंसे लोगों का फूटा गुस्सा, विरोध करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ की मारपीट। महाराष्ट्र में तीसरी पारी से पहले फडणवीस बोले, एक है तो सेफ है के नारे को जनता ने सही साबित किया। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम को अभ्यास करते नहीं देख पाएंगे फैंस, दर्शकों की अभद्र टिप्पणियों के बाद लिया गया फैसला। संभल पर डंबल बांधकर राहुल गांधी को क्या मिला, भाजपा ने पूछा, कोलकाता के आरजी कर क्यों नहीं गए। देश में 59,000 व्हाट्सएप अकाउंट होंगे बंद, सरकार ने संसद में दी जानकारी। संसद में भावुक हुई वित्त मंत्री बोली, तमिलनाडु में हिंदी सीखने पर मेरा मजाक उड़ाया गया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले पर अमेरिका चिंतित, कहा मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी नेटुंगो नंदी नेतृत्व, वहां 57% वोट से दर्ज की जीत। प्रोबा 3 मिशन की लॉन्चिंग एक दिन टली, तकनीकी दिक्कत आने से इसरो ने टाला मिशन, इसके जरिए सूर्य की स्टडी की जाएगी। सुखबीर बादल गोलीबारी कांड में निशाने पर आप, केंद्रीय मंत्री बिट्टू बोले, आतंकी किसी के सगे नहीं है, सीएम मान बोले, बदनाम करने की साजिश हुई। मोहम्मद यूनुस है बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम के मास्टरमाइंड, शेख हसीना ने लगाया आरोप। महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन मेट्रो कार सेट परियोजना में देरी के लिए एमपी सरकार जिम्मेदार, मुंबई में बोली सीतारमण। संसद में बांग्लादेश का मुद्दा उठा, हेमा मालिनी बोली, है विदेशी संबंधों का नहीं, कृष्ण भक्तों की भावनाओं का मामला है।